हे गाइस, आज हम देखेंगे स्टेजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। यानी कि बच्चेदानी के मुंह में जो कैंसर हो जाता है वो कितने स्टेजेज में होता है, यानी कि कितने चरण उसके होते हैं और किस चरण में क्या होता है वो ये आज हम देखेंगे कि पहले चरण में कहाँ तक होता है, दूसरे में कहाँ तक होता है, कहाँ तक फैलता है। तो ये आज हम देखेंगे। और शुरुआत में क्या क्या होता है उसके फर्स्ट जो शुरुआत होती है उसमें कैसा उसका असर रहता है कैंसर का, यही आज हम देखेंगे। और ये कितना खतरनाक हो सकता है ये भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर आर क्यूरेबल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जो है क्या ये जो स्टेजेज होती है सर्वाइकल कैंसर की, क्या ये क्यूरेबल हो सकती है, ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। तो यही आज हम देखेंगे कि क्या कौन सी स्टेज क्यूरेबल है और कौन सी जो है वो क्यूरेबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज देखते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए हुए हैं, तो आपको जिसमें भी सुविधा हो उसमें आप देख सकते हैं। चाहे तो हिंदी में ले लीजिए, चाहे तो इंग्लिश में ले लीजिए। लेकिन हिंदी में तभी लिख पाएंगे जब आप डाउनलोड कर लेंगे, तो बाद में आप हिंदी वाले नोट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, और एक चीज़ और बता दूँ, ये देखिए पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जो कि आपने देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेजेस। तो कैंसर इज़ फाउंड ओनली इन योर सर्विक्स। ठीक है, अब स्टेज में ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो कैंसर होता है वो केवल जो होता है वो सर्विक्स पे ही पाया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है इधर उधर स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है। और एक बहुत ही छोटा सा उसका दिखता है, बहुत छोटा एरिया उसने कवर किया होता है। ठीक है, बहुत छोटे से एरिया में वो हुआ होता है सर्विक्स के। ये देखिए, ये पूरा यूट्रस है जो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा यूट्रस है। और ये जो नीचे का हिस्सा है ये सर्विक्स है। और ये जो सबसे नीचे है, ये जो कैनाल दिख रही है आपको, ये क्या है, वेजाइना। ठीक है, ये वजाइना कैनाल है और इसी के यहाँ पे सर्विक्स है। तो ये यूट्रस है और ये वजाइना, इनके बीच में ये जो होता है ये वाला हिस्सा सर्विक्स का है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो सर्विक्स के नीचे वाले हिस्से से ये स्टार्ट हो गया और अभी ये कहीं पे भी नहीं फैला है फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, वैन डिटेक्ट इन अर्ली स्टेज, अगर इसको बहुत जल्दी स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया जाए तो क्या होगा, इसको मतलब पता लगा लिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर हाईली ट्रीटेबल। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी से ये क्या हो सकता है, क्योर हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका ट्रीट हो सकता है, मतलब ये इसका इलाज संभव है और ये कहीं भी नहीं फैलेगा। स्टार्टिंग में ही अगर इसका पता चल जाए तो इसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। फॉर फर्स्ट स्टेज द प्रेफर्ड जो होता है अप्रोच इज यूजुअली सर्जरी टू रिमूव ऑल और अ पोर्शन ऑफ द सर्विक्स। तो इसमें क्या कहेंगे, सबसे पहले इसका जो प्रेफरेबल जो अप्रोचेज है, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं यूजुअली वो सर्जरी को प्रेफर करेंगे। यानी कि बोलेंगे कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई तो पूरा यूट्रस को आप बाहर करवा लीजिए, पूरा यूट्रस आप हटा लीजिए, तो उसको बोलते हैं हिस्टेक्टमी। या फिर केवल इतना पोर्शन जो सर्विक्स का है उसको वो निकाल देंगे। तो क्या होगा, उससे भी वो जो होता है हटाने के लिए वो बेहतरीन एक तरीका होगा जो डॉक्टर उनको बताएंगे, एडवाइस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये तो है नॉर्मल सर्विक्स। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल यूट्रस है। यहाँ पर ये पूरा यूट्रस है, ये जहाँ पे बच्चा ग्रो करता है पैदा होते समय। जहाँ पे बच्चा बेबी जो होता है वो अपने 9 महीने पूरे काटता है, उसको हो गया यूट्रस, बच्चेदानी जिसे बोलते हैं। और ये हो गया सर्विक्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पतला वाला हिस्सा देख रहे हैं ये सर्विक्स है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो हो गया ये वजाइना है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो सर्विक्स है ये देखिए आप, ये है स्टार्ट हो रहा अभी यहाँ पे, अभी ये कहीं भी नहीं पहुँचा है, ना तो ये वजाइना के लोअर पार्ट में पहुँचा है, ना ये अपर पार्ट में पहुँचा है यूट्रस के। ठीक है, और यही फर्स्ट स्टेज को कंटिन्यू करते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट में ऑल्सो इंक्लूड रिमूवल ऑफ द यूट्रस। यानी कि मैंने बोला ना, जैसे कि कुछ केसेस में क्या होता है कि केवल सर्विक्स ही नहीं, पूरा यूट्रस को रिमूव करने के लिए एडवाइस करेंगे अगर उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, अब यूट्रस की कोई ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है, एंड अपर पार्ट ऑफ द वजाइना एंड नियर बाय द लिम्फ नोड। ठीक है, अब क्या करेंगे कि उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए कहीं और इधर उधर ना फैले, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरी यूट्रस को रिमूव कर देंगे और उसके आसपास के जो लिम्फ नोड है, जो टिश्यूज़ हैं उसको भी रिमूव करेंगे और साथ में जो वजाइना है उसका अपर पार्ट रिमूव कर देंगे, जिससे कि इसका कोई चांस ही नहीं हो कि कहीं भी ये फैले। ठीक है, अब है सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में कैंसर हैज़ स्प्रेड बियॉन्ड योर सर्विक्स एंड यूट्रस। अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो सेकेंड स्टेज है इसमें जो होता है, ये देखिए यहाँ पे से ये स्टार्ट होना शुरू हो गया बियॉन्ड दिस यूट्रस, ये सर्विक्स। यानी कि इसके अब ये हो गया कि जो ये गर्भाशय से परे फैल चुका है। यानी कि गर्भाशय मतलब ये यूट्रस है, गर्भाशय ग्रीवा मतलब ये ग्रीवा है। ठीक है, हिंदी में बोलें तो ये सर्विक्स है। अब ये सर्विक्स के आसपास फैलने लगा। ठीक है,
तो ये क्या होगा, बट इजंट यट स्प्रेड टू योर पेल्विस वॉल, लेकिन अभी भी ये क्या है, अंदर ही है। ये जो आपकी जो बाहर का जो पेल्विस वॉल है वहाँ तक ये अभी नहीं फैला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, लेकिन अभी तक आपकी श्रोणि दीवार यानी कि कूल्हे के बीच के शरीर के हिस्सों को जो हिस्से की जो लाइन करने वाले ऊतक होते हैं ये वहाँ तक का अभी नहीं फैला है, यानी कि अभी तक वो वहाँ नहीं फैला हुआ है। बीच तक के जो आपके जो पेल्विस एरिया नीचे का जो पार्ट्स होता है जिसके बीच में ये यूट्रस है, यूट्रस तक ही रह रहा है, अभी ये इसके आसपास नहीं फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सरल भाषा में बोलूँ तो, और ये और वजाइना, और अब अभी पूरी वजाइना भी अभी सही है, वहाँ तक भी ये नहीं पहुँचा है, ठीक है। फिर है सर्वाइकल कैंसर, इसी को कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड स्टेज, सर्वाइकल कैंसर माइट बी ट्रीटेड विद कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर का इलाज निम्नलिखित चीज़ों से किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता रही हूँ। जैसे ये है कीमोथेरेपी, ठीक है। इसमें कंबाइंड कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, कीमो रेडियोथेरेपी यानी कि कंबाइंड होगा, कीमो और रेडियो दोनों इसमें दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, संयुक्त कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी, साथ में इसके साथ ब्रेकीथेरेपी से भी इसका इलाज किया जाएगा। सर्जरी टू रिमूव लिम्फ नोड, अब यहाँ पे सर्जरी में क्या किया जा रहा है, इसके जो लिम्फ नोड होंगे आसपास फैले हुए, कहीं और आगे ना बढ़ जाए, तो इसलिए उन लिम्फ नोड को भी रिमूव किया जाएगा, ठीक है। लिम्फ नोड्स को भी हटाने के लिए ये सर्जरी की जाती है। वेरी रेयरली very rarely a radical hysterectomy followed by the कीमोडायोथेरेपी, ठीक है, कीमोडायोथेरेपी, ठीक है। बहुत कम ही है कि एक हिस्टेक्टमी उसके बाद कीमोथेरेपी, ठीक है। यानी कि जो वेरी रेयरली, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि जो रेडिकल हिस्टेक्टमी, यानी कि जब अगर हिस्टेक्टमी कर दी जाती है, यूट्रस को निकाल दिया जाएगा, तो कीमोथेरेपी के जो कीमो रेडियोथेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट हैपन इन थर्ड स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा सर्वाइकल कैंसर में, कि ये जो कैंसर होता है ये स्प्रेड हो गया लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये सर्विक्स है और ये वजाइना। अब ये वजाइना के जो लोअर पार्ट है वहाँ तक ये पहुँच गया है, फैल गया है, ठीक है। एंड टू योर पेल्विक वॉल, उसके अलावा ये देखिए साइड में ये जो पेल्विक वॉल है यहाँ तक भी ये पहुँचना शुरू हो गया है, एंड यूट्रस तक, यहाँ तक ऊपर तक भी पहुँच गया, ठीक है। और ट्यूब दैट कैरी यूरिन एंड नियर बाय द लिम्फ नोड, अब यहाँ पे जो ट्यूब होगी, यूरिटर ट्यूब भी होती है ना, जो कि ब्लडर में यूरिन को लेके आती है, वहाँ तक भी ये पहुँच गया है, और साथ में उसके आसपास के जो लिम्फ नोड है वहाँ पर भी ये पहुँच गया है, ठीक है। अब हम हिंदी में भी देख लीजिए, कैंसर जो होता है योनि के निचले हिस्से में फैल गया, और उसके अलावा जो दीवार होती है यानी कि पेल्विस दीवार यानी कि पेल्विस वॉल, जिसको श्रोणि दीवार भी बोलते हैं, मूत्रवाहिनी यानी कि जो यूरिटर जिसको मैंने बोल रहा था कि जो किडनी से यूरिटर जो यूरिन को लेके आती है ब्लडर तक, और उसके आसपास के लिम्फ नोड तक ये फैल सकता है, ठीक है, थर्ड स्टेज में। फिर इसके बाद थर्ड स्टेज को कंटिन्यू करिए, कि जो थर्ड स्टेज होती है सर्वाइकल कैंसर हैज़ स्प्रेड टू द लोअर थर्ड ऑफ द वजाइना। अब ये देखिए जो थर्ड स्टेज है ना, ये यहाँ तक लोअर जो वजाइना होती है उसके लोअर थर्ड तक पहुँच गया, लोअर पार्ट में उसके थर्ड पार्ट तक पहुँच गया, थर्ड जैसे ये वजाइना है ना उसके थर्ड पार्ट तक, 1/3 तक ये पहुंच गया वजाइना के, ठीक है। एंड पेल्विस वॉल, और साथ में पेल्विस वॉल, और इसके वजह से जो किडनी प्रॉब्लम भी होगी, और उसके साथ साथ लिम्फ नोड में भी ये पहुंच चुका है, वहाँ भी लिम्फ नोड भी इसमें इंक्लूड हो गई हैं, किडनी प्रॉब्लम भी आने लगी, यानी कि यूरिन से रिलेटेड परेशानी होने लग जाएगी। और स्टेज थर्ड जो है वो सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन हाउ फार द कैंसर हैज़ स्प्रेड। अब जो स्टेज थर्ड है उसको सब डिवाइड किया जाता है कि उसके बेसिस पे कि वो कितना दूर तक फैला हुआ है, कितने ऑर्गन को उसने अपने साथ ले लिया है, तो वहाँ उसके हिसाब से इसको क्या किया जाता है, वो किया जाता है, सब डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये आ गया होगा आपको समझ में। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेज में जो पहला तो स्टेज में कुछ नहीं था, हल्का सा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और जो दूसरा स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में बिल्कुल जरा सा था, बिल्कुल जो सर्विक्स की उसमें था, आसपास कहीं नहीं गया था, ना ऊपर ना नीचे। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या हुआ था, ये थोड़ा इसने अपनी ऊपर नीचे फैलने लगा था, ठीक है। और ये सेकंड स्टेज में, ठीक है, अभी यहाँ पे ये अंदर ही है, लेकिन पेल्विस के बाहर नहीं आया, पेल्विस रीजन को नहीं टच किया है इसने, लेकिन अभी ये सर्विक्स से थोड़ा यूट्रस के ऊपर और थोड़ा सा नीचे हल्का सा। अब यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेज में ये जो है इसने अपने आसपास के जो पेल्विस रीजन में ये फैल चुका है, इससे किडनी यूरिटर में भी फैल चुका है,
जिससे कि क्या होगा, यूरिन की परेशानियाँ भी होंगी। और ये जो कैंसर होता है ये इस पे डिपेंड करता है कि कहाँ तक कितने ऑर्गन इसने अपने साथ ले लिए, उस पर ये सब डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो स्टेज 4 होती है कैंसर की, स्प्रेड हो गया ब्लैडर, रेक्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक बोन एंड लंग्स, ठीक है। अब ये जो 4th स्टेज होती है काफ़ी डेंजरस हो गई है। इसमें तो उसने बहुत सारे अपने पास के जो आसपास के जो ऑर्गन है उनको भी अपने लपेटे में ले लिया है। जैसे कि उसके आसपास ब्लडर हो गया, रेक्टम हो गया, है ना। यहाँ पे आप हिंदी में देख लीजिए। कैंसर जो होता है वो मूत्राशय यानी कि ब्लडर, मलाशय यानी कि रेक्टम और शरीर के अन्य भागों जैसे कि हड्डियाँ या फेफड़ों में भी फैल जाता है। स्टेज जो 4 होता है सर्वाइकल कैंसर कई मामलों में ठीक नहीं होता, ठीक है। स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर इज़ नॉट क्यूरेबल इन मैनी केसेस। बहुत से केस ऐसे होते हैं जिसमें कि ये क्योर नहीं होता, ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं, हालांकि जो नियरली 17 इन 100 वुमेन, यानी कि 100 में से जो 17 वुमेन है कम से कम, उन्होंने इसमें क्या किया, बीट किया। बीट मतलब हुआ जीत। स्टेज 4 में जो सर्वाइकल कैंसर की स्टेज 4 होती है उसको भी उन्होंने क्या किया, हराया है। जो कि कम से कम 100 वुमेन है तो उसमें से 17 वुमेन उसमें से क्योर हो पाई हैं, ठीक हो पाई हैं, ठीक है। फिर इसी को कंटिन्यू करिए 4th स्टेज को। इट इज़ अ क्रूशियल टू सीक एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिकल, जो गायनोकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी सपोर्टर होती हैं। गायनोकोलॉजी में जो कैंसर की जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी जो हाई क्वालिटी हाई हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसके द्वारा जो होता है इसमें बेस्ट एक्शन को डिटरमाइन किया जाता है कि उन जो कि उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो। तो इसमें अब जो 4th स्टेज हो गई तो इसमें अब एक ऑन्कोलॉजी, जो ऑन्कोलॉजी मतलब जो होते हैं कैंसर से स्पेशलिस्ट, ठीक है, ऑन्कोलॉजी सपोर्ट उसको दिया जाएगा, ठीक है। आपके और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा उपाय निर्धारित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विशेष स्त्री रोग संबंधी ऑन्कोलॉजी सहायता लेना महत्वपूर्ण हो जाएगा अब इसमें, ठीक है, जो लास्ट की 4th स्टेज है। क्योंकि अब इसमें क्या हो गया, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए हैं, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं, किडनी तक पहुंच गया, यूरिटर तक पहुंच गया है, वजाइना के नीचे तक, नीचे पार्ट में आ गया है, यूट्रस में ऊपर तक पहुंच गया। तो इसमें क्या होगा, अब लिम्फ नोड से तो फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर भी जो अदर ऑर्गन होंगे उनको भी लपेटे में लेगा। तो इसलिए जो बेस्ट इसमें ट्रीटमेंट यही है कि ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट के पास जाके गायनोकोलॉजी के साथ ऑन्कोलॉजी सपोर्ट भी उसमें लेना पड़ेगा, जो कि उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ये देखिए इसमें, इन द लास्ट स्टेज, स्टेज 4 ऑफ द सर्वाइकल कैंसर हैज़ स्प्रेड टू द डिस्टेंस ऑर्गन टू द बॉडी और सराउंडिंग एरिया लाइक द यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम हैज़ बिकम इन्फेक्टेड एंड द वाइटल ऑर्गन इन बॉडी like liver, lungs, bone and very distance to deeper lymph node, यानी कि lymph node के भी डीप तक का ये पहुंच जाएगा। और जितने वाइटल ऑर्गन है वो भी इसके लपेट में आ सकते हैं, जैसे कि लीवर, लंग, बोन। तो इसलिए जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये सेकेंड पार्ट था और मैं इसी तरीके से इसके अदर पार्ट भी अभी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अब मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर।